सारा मवाद जल जाने के बाद ये बिल्कुल बिल्कुल ठोस हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये बिल्कुल अब ठोस हो गया। इसको स्याही को दूर करते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो इसको कोशिश कर रहा हूँ कि साइडें इसकी क्लियर और साफ़ हो जाएं। ये देख रहे हैं, ये साइडें सारी आपने इसको अलग कर देना। हमें ये सिर्फ ये चीज़ चाहिए जो नीचे चिपसान शुदा है, सिमल फार, हमें ये चीज़ चाहिए। अब ये मैंने इसकी साइडें तकरीबन साफ़ कर दी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ये वैसे स्याही है जो सिर्फ धोने से ही जाएगी भाई। एक मिनट, मैं इसको ये कर दिया। अब चिपसान शुदा शिमल फार को बहिफाजत इसको हम अलहदा कर लेते हैं। ये इतना ठोस हो चुका है कि बआसानी ये उतरे नहीं गा बिल्कुल भी। ये देख रहे हैं आप, ये अब आसानी से तो नहीं उतरेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी मेहनत के बाद हमें कुछ कामयाबी तो हो गई है। ये स्याही वगैरह इससे ना हटा दें और ये अच्छे से अच्छा अरक इसका बन जाएगा। ये अब नाजरीन, ये मैंने इकट्ठा इसको कर लिया है, तो इसको अलग रख लेना है। मैं इसको दूसरे आम दस्ते से इसको बिल्कुल बारीक पाउडर करके तो इसे सदफ के अंदर रख दूंगा और सुबह तक का इंतज़ार करेंगे। ये हो गया। जहाँ तक मुमकिन था तो मैंने इसको तो साफ़ कर लिया है। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा है, इसे बिल्कुल बारीक कर लिया जाए ताकि ये बिल्कुल पाउडर से भी बिल्कुल बारीक हो जाए। ये अब तकरीबन पाउडर हो गया है, ये आप देख रहे हैं। जहाँ तक हिम्मत ही कर लिया इसको पाउडर, ये आप देख रहे, ये देखें जी, ये देखें आप, यहाँ बिल्कुल पाउडर हो गया। इसे सदफ पे रखते हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि ज़्यादा तेल बना तो कहीं ये गिर ना जाए। मैं कम ही रखूँगा इसको इस तरीके से आपने बंद कर देना है। अब इसको रख देंगे रेत के दरमियान शबनम में। सुबह तक इंशाल्लाह ताला इसका जो अरक तेल होगा वो मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया।